आजकल आपके साथ में हूँ सोनिया। आपको ऐसा लग रहा होगा पीछे बैकग्राउंड में देख करके कि हम कहाँ पर हैं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बागडोगरा के अंतर्गत काफ़ी यहाँ 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर ये जगह है ताड़बंधा। ताड़बंधा आपने सुना नहीं होगा शायद, लेकिन मैं बता दूं कि इस इलाके में बागडोगरा के अंतर्गत यहाँ बहुत दूर आने के बाद यहाँ पर कई ऐसे जगह देखी जाती है जहाँ पे अलग अलग बस्तियाँ गांव बसे हुए हैं और काफ़ी यहाँ पे संख्या में लोगों का यहाँ पे बसवास है। और एकमात्र ब्रिज ये था जो आप देख रहे हैं, और उसकी कंडीशन क्या है वो भी आप देख पा रहे हैं। आज हम बातचीत करने वाले हैं इसी ब्रिज के विषय में, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी ब्रिज जो है और एकमात्र सहारा इस ब्रिज को पार करके जाने के बाद में 4 से 5 गांव बसे हैं। वहाँ के लोग इसे एकमात्र सहारा उनके लिए ये ब्रिज था। लेकिन अभी इस ब्रिज जो है आप देख रहे हैं, इसकी कंडीशन इस प्रकार से लगभग 2 साल हो चुकी है और यहाँ के लोगों को इस 2 साल के दौरान कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के लोग इस ब्रिज को लेकर के कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, उससे तंग आकर के कई प्रकार के जो है कदम उठाए हैं लोगों ने कि इस ब्रिज को बनाने के लिए, इस ब्रिज की डिमांड के लिए कितनी प्रकार की जो है प्रकल्प कर चुके हैं। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि कई महीना पहले जो है यहाँ कोलकाता रोड पे नेशनल NH-31 पे रास्ता को जो है पूरा ब्लॉक कर दिया गया था, ताकि उस प्रकल्प से जो है सरकार को, गवर्नमेंट को और जिनके हाथों में ये जो ब्रिज है उनके आँख खोलने के लिए उन्होंने रास्ता को ब्लॉक कर दिया था। फिर भी अभी तक जो है ये कंडीशन उसी प्रकार से है और सही नहीं हुई है। यहाँ तक कि अभी फ़िलहाल आप यहाँ दृश्य में देख भी पा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं आपको खबर दे रही हूँ, यहाँ पर जो है रास्ता बंद होने की वजह से एकमात्र जो नीचे से होकर के ये रास्ता आती है, कच्ची रास्ता, यहाँ ये नदी जो है उस नदी से होकर के जाना पड़ता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे जो रिस्क है वो लेकर के लोगों को जाना पड़ता है। ये तो रही 4 व्हीलर की बात, और कई मोटर बाइक्स जो अभी पानी कम है तो ये चली जा रही है, लेकिन ऐसे ही अभी बरसात के समय भी वापस आ चुके हैं तो यहाँ जो है पानी इतना ज़्यादा भर जाता है कि वो गाड़ी आने जाने का जो है उपाय नहीं मिलेंगे। फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि यह जो ब्रिज है जितना जल्दी हो सके बन जाए। लेकिन फ़िलहाल अभी हम यहाँ के कुछ लोगों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि उनको किस प्रकार की जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आए दिन उनको कितने प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि एक मैं बड़ी खबर बता दूं कि इस ब्रिज नहीं बनने के कारण यहाँ पर कई पेशेंट को ऐसे कुछ लोगों के द्वारा हाथ पर, पीठ पर ढो करके ले जाना पड़ा है, और ऐसे ही कई प्रकार के बड़े बड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पे इस आसपास के लोग जो है उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको नमस्कार। আমি চুমানু সিংহ বলছি তালবান্ধা থেকে। তো এই ব্রিজটা মোটামুটি 2 বছর হয়ে গেল ভাঙার। তো নদীর ওই পারে যে 4-5টা বস্তি আছে, তো সেই 4-5টা বস্তি আপাতত তো শুকনো দিন চলাফেরা করতে পারে, যখনই বর্ষার দিন আসবে ওরা মাঝখানে থেকে যাবে। তাদের কোনো রাস্তা নাই, উপায় নেই, আর কোনো জায়গায় যাওয়ার উপায় নেই। कोई भी एक भी रास्ता नहीं है दूसरा? नहीं है, यही रास्ता है उन लोगों का। अगर पानी भर गया तो मतलब उनको कोई ज़रूरत का अगर सामान हो या तो फिर कहीं जाना हो तो वो नहीं जा सकते। नहीं, एटाई रास्ता उधर, एकटाई रास्ता। और ऐसा सुना गया है कि यहाँ पर जो है कई समय पहले एक पेशेंट को लेकर के आए बीमारी अवस्था में, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो ওই অ্যাম্বুলেন্স যেটা পেশেন্ট ছিল, বয়স্ক ছিল, ওটা মেডিকেলে অ্যাডমিশন ছিল, ঠিক আছে। তো অ্যাডমিশনে থাকাকালীন সুস্থ হয় নাই, তো ওই অবস্থায় বাড়ি নিয়ে আসে। ওইটা বলে ভালো হবে না ওই পেশেন্টটা, তো অবস্থায় বাড়ি নিয়ে আসছে। তো কয়েকদিন বাড়িতে থাকবে, তারপরে ও ডেড হয়ে যাবে, সেটা ডাক্তার বলে দিয়েছে আগে। তো বাড়ি নিয়ে আসে তখন এখান থেকে ওই যে আম গাছটা দেখতেছেন, তখনই ওইখান থেকে এই যে মেডিকেল থেকে একটা ব্যাট দেয় না ধরে নিয়ে আসার জন্য, সেই ব্যাটে ওরা পার করে নিয়ে গেছে। তখন কিন্তু নদী অনেক জল ছিল, মোটামুটি কোমর খানেক কাছাকাছি। और इससे पहले ये भी हमने सुना था कि ये ब्रिज के डिमांड के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इस वजह से रोड ब्लॉक कर दिया गया था कि सरकार को कुछ यहाँ पर जो है उसकी नज़र यहाँ पड़े और जल्द से जल्द ये ब्रिज बनाया जाए। না, রোড তো ব্লক করা হয়েছে,
তো এখন প্রশাসন কি করতেছে সেটা তো আমি সঠিকভাবে বলতে পারলাম না, সেটা বলতে পারবে ওই পাড়ার গ্রামগুলা, जी ওই লোকগুলা। হ্যাঁ, তা আমি তো এই পাড়ের ওই থাইকে গেলাম, তো এখন ওই পারে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা অতটা আমি মানে জানতে পারি নাই। जी তো এখন সেটা কি বলবো আর, মানে ব্রিজটা যদি হয়ে যায়, প্রশাসন থেকে যদি ভালোভাবে দেখে শুনে ব্রিজটা বানায় দেয় তাহলে খুবই ভালো, जी সবারই ভালো, আমার না শুধু সবারই ভালো হবে। जी धन्यवाद आपको। तो कुछ जानकारी हमें इनसे मिली है और कुछ जानकारी हम जो इस नदी के उस पार जो गांव बसी है वहाँ के कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और वहाँ के लोगों से जानेंगे कि उन्होंने जो है क्या क्या कदम उठाया अभी तक जो है इस ब्रिज के डिमांड के लिए। और यहाँ पर और एक भाई साहब जी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि इनका जो है रोज़ का ये देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से लोगों का रोज़मर्रा ज़िंदगी में यहाँ पे आना जाना कैसा होता है। भाई साहब आपका परिचय पहले दे दीजिए। हाँ, निखिल सिंह हो, जी हम बावकली में रहने वाला है। ठीक है, इधर जो ब्रिज टूटा है इधर से बहुत टी बागान है, अभी चाय पत्ता के लेने के लिए कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। चाय पत्ता लेने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है और नदी बनने से चाय पत्ता कोई नहीं लेने जा सकता है, इधर ही रह जाता है। और ब्रिज होने से अच्छा होगा। जी इधर हमारा इधर गांव में ब्रिज जो टूटा है, इधर 1000 आदमी अभी इधर है, जी वोटर है। ठीक है, तो अभी हमारा तो कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है खाली। तो बहुत पेशेंट है, डिलीवरी है अभी 7-8 में, तो अभी तो रास्ता नहीं है, कहाँ से कहाँ हम जाएंगे, अभी यही रास्ता है अभी। तो इसलिए हम बोल रहे हैं ये अभी हो जाने से, वर्षा से आने से ठीक होता। पहले हो जाने से हाँ, सुविधा अच्छा होता। अभी तक नहीं हुआ, होने वाला है बोल रहा था खाली, अभी तक वर्षा तो हो गया, अभी तक नहीं हुआ। होगा। जी अभी क्या बोलेगा अभी। जी तो भाई साहब का कहना है कि नदी के उस पार जो है हज़ारों की संख्या में वोटर्स हैं और कई प्रकार की उनको प्रॉब्लम होती है। विशेष करके उस एरिया की बात कहा जाए कि वहाँ पे लोग कैसे कमा करके खाते हैं, तो 2 विकल्प है उनके पास में। एक तो चाय बागान है, वहाँ उस एरिया में बहुत सारी प्राइवेट चाय बागान है जहाँ पर लोग पत्ती तोड़कर अपना जीविका चलाते हैं और खेती बाड़ी करके ही अपना वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाते हैं। तो उनका जो माल जो है यहाँ से सप्लाई होगा, यहाँ से जाएगा, तभी जो है उनकी आए दिन की खर्चा वो निकल सकते हैं। लेकिन वही बंद हो गया तो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उनका जीवन में भी ये प्रभाव बहुत ही ज़ोरों से डाल रहा है। तो इस बात को ध्यान देने वाली बात है प्रशासन को कि जल्द से जल्द हो सके उनका एकमात्र विकल्प को जो है वो सही कर ले और जल्द से जल्द इसके लिए कोई कदम उठाया जाए। तो आइए इसके साथ हम जुड़ेंगे, नदी के उस पार के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे कंटिन्यू लोग जो है या ये रास्ता उनके लिए एकमात्र रास्ता है, तो यही रास्ता होकर के आना पड़ता है। यहाँ देखिए, आप दृश्य में देख पा रहे हैं कि एक महिला जो अपना स्कूटी लेकर के आ रही है, कितना ये रिस्क का जो है वो है उनके लिए, फिर भी आकर के यहाँ से पार होकर के कोशिश कर रही है। तो हम इनसे बात करते हैं। आपको नमस्कार। नमस्कार। आप कहाँ से आ रहे हैं? तारबंधा से। आपके स्कूटी में इतना सारा सामान जो है, क्या आप वहाँ पे कोई बाजार हाट लगाते थे? नहीं, आपका घूमते हैं हम। घूम घूम कर कपड़ा बेचते हैं। हाँ, तो ये नदी इतना पानी भरा हुआ है, ब्रिज भी नहीं है, फिर बहुत इतना रिस्क मुश्किल होता लेकर है, के- बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोग का, फिर भी रिस्क लेकर के जाते हैं। अगर जाने पड़ता है। अगर यहाँ पर कुछ दुर्घटना हो जाए तो या तो फिर स्कूटी स्लिप हो सकता है। कुछ नहीं करता है तो सरकार किया है, तो इन लोग हम लोग किया है तो कुछ नहीं करता है। जरूरी है ये ब्रिज, तकलीफ होता है बहुत, एकदम सामान टामान सब तो इधर ही से लाता है, हम लोग इधर ही जाता है, बहुत दिकदारी होता है हम लोग का। अभी तो हम बात किया जो नदी बनने से हम कैसे करके आएगा, कैसे करके खरीदेंगे, बिक्री करेगा, आप लोग कैसे लेंगे, वैसे बोलता है हम। और ये भी सुने हैं कि आप महिला होके स्कूटी लेकर आ रहे हैं, हाँ। लेडीज होके, और वो उस पार की जो है कुछ महिला अभी गर्भवती भी है, प्रेग्नेंट है तो। उनको लेके जाने के लिए अगर पानी भर गया तो आप बहुत बता मुश्किल सकते हैं हो एक गया। महिला होने के नाते क्या दिक्कत होंगी? बहुत दिक्कत होंगे उन लोग का, कुछ नहीं करता है सरकार। इन लोग तो बहुत किया है, जी नहीं हो रहा है। आप कहाँ के रहने वाली हैं? यहाँ का तारबंधा का ही। इस साइड से आप उस साइड जाते हैं हाँ। अपनी ये बिक्री करने के बिकने के लिए। लिए
और आप क्या चाहते हैं प्रशासन की इसके लिए क्या कदम उठाए? जोरोली ब्रिज को रास्ता अब अच्छा होना चाहिए। जोरोली एकदम हम लोग का जोरोली है, बहुत जोरोली है, बहुत दिकदारी हो रहा है हम लोग का। फिर वर्षा सीजन आ रहा है, हम लोग तो इधर नहीं जाने पाएगा, नहीं जाने सकेगा। अभी नहीं जाने सकेगा तो हम लोग का कैसे पैसा उठाएगा? इधर बाकी और दे रहा है, हम लोग का कैसे बिजनेस होगा वैसे? और जो बीते साल पानी जब भर गया था तो आप लोग कैसे इसको? नहीं गया था, नहीं गए, कुछ ना। काम वाम सब बंद हो गया? बंद हो गया उन लोग का। जी। जा रहा है हम। नमस्ते। तो ऐसे ही कई सारी प्रॉब्लम है। देखिए एक जो है महिला तो ये अपना व्यवसाय के लिए आती जाती है, लेकिन यहाँ से कुछ ऐसे कंप्लेंट ऐसे जो तो हमारे साथ जुड़ रही हैं एक मैम जो उस नदी के उस पार रहने वाली है, तो उनसे हम बातचीत करेंगे कि उस पार के लोगों को क्या क्या तकलीफ़ें होती है। कुछ महीने पहले जो आंदोलन की गई थी यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर दूरी पर है भुट्टाबाड़ी, और भुट्टाबाड़ी के पास है कोलकाता रोड NH31, जहाँ पर पूरे रास्ता को ब्लॉक किया गया था ताकि प्रशासन की नज़र इन पर पड़े और जल्द से जल्द इनकी जो डिमांड है ये ब्रिज को लेकर वो पूरा हो सके। तो आइए उनसे हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी लें। सबसे पहले आपको नमस्कार, आप अपना परिचय दे दीजिए पहले। मैं अनुपमा तिग्गा तुड़ी भिटा से। जी। और यहाँ पर जो है ब्रिज कितना साल हो गया टूटा हुआ? टूटा हुआ ये बहुत पहले से ही खराब था, 6-7 सालों से वैसे टूटी हुई, तो उसको किसी प्रकार मरम्मती करके उस पर क्रॉसिंग किया जा रहा था। लेकिन लास्ट ईयर 2 जून 2020 को भारी बारिश के समय में ये ब्रिज पूरी तरह से टूट गई और हमें काफ़ी हमारे यहाँ 4 गांव हैं जो इस ब्रिज से जुड़ी हुई है। 4 गांव के हमारे लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो हम उस बरसात को पार करने के लिए हमारे पास में बम्बू ब्रिज बनाया गया। उस बम्बू ब्रिज भी पार करने के लिए हमें बहुत मुश्किल हुई, हमें अपनी जानों से खेलकर उस ब्रिज को पार करना पड़ा। बस वो जो बम्बू ब्रिज था वो भी टूटते टूटते काफ़ी ख़राब होकर के फिर हमें नदी को पार करके क्रॉसिंग करके हमारे लिए ज़रूरत के सामान खरीदने या स्कूल के लिए किसी भी काम के लिए हमें इस ब्रिज से काफ़ी कठिनाई से होते हुए गुजरना पड़ा था। और हम इसके लिए हमने बहुत इंतज़ार किए कि कभी प्रशासन देखे। हर समय इसके बारे में, इस ब्रिज के बारे में न्यूज़ में काफ़ी दिया गया। हमने सोचा कि प्रशासन खुद ही करेगी, लेकिन हमारी आशाएं टूटते गई और हमने मंथ फरवरी से हमने वीडियो भेजना शुरू किया और जाते आते हमने काफ़ी कोशिश की। हमने हर जगह घूमा, हमने मुझे याद नहीं अच्छी तरह से, लेकिन हमने जो डिप्यूटेशन आपने दिया था, हमने डिप्यूटेशन दिया था, हमें रिस्पॉन्स भी मिला था कि हमें जल्द से जल्द हमारी जो मांगे हैं वो जो पूरी की जाएगी। लेकिन बीच में इलेक्शन होने के कारण रोक दी गई और हम नहीं जानते हैं कि अब तक कब तक हमारी डिमांड को पूरी की जाएगी। लेकिन जब हम लोग हाईवे को हम लोग स्ट्राइक करने के लिए गए थे हमारी डिमांड को लेकर के, हमारी मुसीबतों को लेकर के, तो उन्हें हमें आश्वासन भी दिया गया था कि हमें बरसात के पहले हमारे लिए कुछ भी हमारी सुविधाएँ हमारे लिए जाने आने के लिए बना दी जाएगी। लेकिन अभी तक हमें इसका कोई भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन हम नहीं सोच सकते हैं कि बरसात के दिनों में अगर भारी वर्षा होने से अगर ये पानी भर जाएंगे तो हमें कितनी मुसीबतों का सामना पड़ जाएगा, इसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। यहाँ आपके जो एरिया है वहाँ से कितने स्टूडेंट्स जो है, मतलब कितने संख्या में होंगे जो बाहर यहाँ से क्रॉस करके स्कूल जाते हैं या फिर रोज़ जो यहाँ से बाहर काम करने के लिए बाहर जाते होंगे? करीबन 200-300 ऐसे, क्योंकि काफ़ी तो ज़्यादा तो किसान लोग हैं जो वे किसान खेतों में काम करते हैं और अपने जो सामान हैं उनके जो सब्जियां हैं, उनके जो फसल है उनको बेचते, व्यवसाय के लिए लोग यहाँ से आते जाते हैं। और बाहर जो स्कूल पढ़ते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो बाहर सर्विस करते हैं, वो कम से कम 200 से 300 लोग हैं। और हम नहीं जानते कि बरसात के दिनों में हम अपना सर्विस कैसे कर पाएंगे, हमारी जीविका कैसे चल सकती है। ये हमारा जीविका का एकमात्र साधन है ये ब्रिज। तो आपको भी अपना ड्यूटी के लिए रोज़ आना जाना पड़ता होगा यहाँ से, आप वैसे करती हैं क्या है? हमारे तो अभी लॉकडाउन के कारण हमारे स्कूल नहीं चल रहा, हम ऑनलाइन क्लास करते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास करने के लिए बावजूद भी हमारे लिए तो खाने पीने के लिए, हमारे लिए जीने के लिए चाहिए, तो हम सामान खरीदने के लिए, हमारे बाज़ार जाने के लिए हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। हम क्रॉस कर नहीं जा सकते। हमारे लिए हम घर में बैठे तो हमारे सभी काम हो सकते हैं, लेकिन खाना हमें नहीं मिल सकता है। बाहर हमें जाना ही पड़ेगा। हमें मार्केट जा कर के अपना खाने का सामान, अपने पहनने का सामान तो हमें चाहिए। तो आपने जैसे बताया कि 5 से 6 साल हो गए हैं इस ब्रिज की जो है वो दशा ठीक नहीं है, और इसकी डिमांड के लिए कई बार आप लोगों ने जो है डिमांड किया भी, लेकिन कुछ नज़र नहीं आने के बाद जो आपने नेशनल हाईवे को ब्लॉक करने की बात कही है, उस समय ये भी देखा गया था कि काफ़ी सारे ऑफिसर्स और प्रशासन वहाँ पे मौजूद हुए सांत्वना देने के लिए कि ज़रूर इसके बाद कुछ किया जाएगा। कौन कौन वहाँ पर आए हुए थे? हमारे पास में हमने डिमांड किया था कि क्योंकि हमने शुरू से ही हमारा जो
इसके लिए डिमांड है, उसको शुरुआत हमने वीडियो फेस से किया था। हमने हमारी जो मांगे हैं उनको नहीं सुने जाने के कारण हम लोग जो नेशनल हाईवे को जो स्ट्राइक किए थे उसमें हमने ये डिमांड किया था कि वीडियो सर आएंगे और हमें कुछ आश्वासन देंगे कि हमारा वीडियो ब्रिज सर कब वहाँ बनेगा, पहुंचे थे जब लेकिन हमें स्ट्राइक किया था? कोई नहीं आए। हमारे में जितना जो हम पुलिसकर्मी थे उन्होंने आकर के हमें ज़बरदस्ती वहाँ से नेशनल हाईवे से हमें हटाया और हमें ये आश्वासन दिया कि वो लोग बात करके हमारे लिए बरसात के पहले हमारे इंतजाम करने का उन्होंने वादा किया। उन्होंने सारा जिम्मेदार अपने ऊपर में लिया, लेकिन अभी तक हम ना प्रशासन ना ही पुलिस हमारी ओर कोई नज़र नहीं डाल रहे हैं। कि अब तक वेट इंतजार कर रहे हैं कि हमारे भारी वर्षा में हम क्या करेंगे। सब इनका नाटक सिर्फ देखा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है ये नाटक चल रहा है और क्या आपके साथ झूठा वादा किया गया, ऐसा लगता है आपको? जी हाँ, हमारे साथ झूठा वादा किया गया, क्योंकि मंथ ऑफ जून पहुंच गया, हमारे बरसात आ गया है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन कुछ नहीं कर, किसी की नज़र हमारे ऊपर में नहीं है। ये नाटक ही हमारा झूठा वादा ही है। और कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे कई सारी मतलब हैं कुछ महिलाएं जो कि गर्भवती हैं और उन्हें यहाँ से यही रास्ता से है जो मेडिकल ले जाया जाएगा, तो उसके लिए भी कुछ लोग चिंतित हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे? चिंतित तो हम सभी हैं, उन सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं, हमारे बीमार बूढ़े बच्चे हैं, सभी को हम नहीं बोल सकते हैं कि हम कब बीमार होंगे। केवल गर्भवती बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए भी, हमारे जान को कब खतरा है। अभी हम जानते हैं कि हमारे को कोरोना महामारी है, कब हमारी तबीयत खराब हो जाएगी और कब हमें हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। इस ब्रिज से हमें क्रॉसिंग करना पड़ेगा। हम क्या करें, हम तो अपनी जान दे बैठेंगे अगर यही नाटक दिखता रहेंगे। अगर प्रशासन हमारी तरफ नज़र नहीं गड़ी तो हमारा 4 गांव है जो सारे हम बीमारी से या कुछ हर मुसीबतों से या खाने पीने हमारे जीविका के साधन से हम बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे और हमारे लिए कुछ साधन नहीं रहेगा तो हम बंद ही रह जाएंगे। एक द्वीप के समान हम फंसे हुए रहेंगे और हमारे लिए किस प्रकार उस समय सहायता की जाएगी हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उसको प्रशासन को आगे हम छोड़ देते हैं। जी, तो अंतिम बार आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी तरफ नज़र डाले और हमें कम से कम हमारी जो भी मुसीबतें हैं, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको समझे और हमारे ऊपर में नज़र करके कम से कम हमारे बरसात के आगे पानी भरने से आगे हमारे लिए कुछ साधन की व्यवस्था करे, हमारे आने जाने के लिए कुछ सुविधाएं हमारे लिए बना दे, ताकि हम जो भी उस गांव से जो इस ब्रिज से जुड़े हुए हैं जो 4 गांव, हम अपने जीविका को चला सके। ये ब्रिज हमारी ज़िंदगी है, हमारा जीविका का साधन है। उस पर प्रशासन हम यही अनुरोध करते हैं कि हमारी समस्या को समझे, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है, हमारे जो दुखी है उसको दुख को जान करके हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, हमारे दुख को दूर करने की कोशिश करें जल्द से जल्द। जी, इसी के साथ में आइए हम यहाँ पे और भी कुछ महिलाएं हैं, यहाँ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, तो उनको जो है रोज़मर्रा में उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो भी हम बात करें। तो कई सारे यहाँ पे चाय बागान हैं और खेती बाड़ी करने वाले अपने सामानों को लेकर आप बता सकेंगे कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं बड़ी पत्ती लोड करके जाती है या फिर भारी संख्या में सब्जियां लोड करके लेके जाते हैं, यहीं से लेकर जाया जाता है? নিয়ে তো যায় কিন্তু মানে অনেক অসুবিধা হয়। আগের বার যেরকম হয়েছিল যে কি মাথায় অনেক জিনিস করে নিয়ে যাচ্ছে, অনেকের তো জলে কেউ ভেসেও চলে যাচ্ছে। তো এবার যে কি হবে সেটা তো জানি না, কিন্তু এখনও তো কেউ আসলোই না। अब आपको क्या लगता है कि आप कितना समय तक इंतज़ार करेंगे? आप धीरे धीरे क्या बोलते हैं कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्या पता और सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। यही अभी तो। आपका नाम? कोनिका उरांव। तो हमने बात की कनिका उरांव जी से। इनका कहना है कि जिस प्रकार से वो ब्रिज कमज़ोर हो गई है, इनकी आशा भी कमज़ोर होती जा रही है। आशा कमज़ोर हो रही है माना, लेकिन जो है उनकी क्रोध, उनकी गुस्सा है वो कमज़ोर नहीं हो रही है, बल्कि प्रशासन के ऊपर लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनको वादा करने के बाद भी, उन्हें आश्वासन देने के बाद भी उनके लिए कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। सुना, हमने दिखाने की कोशिश की, कई लोगों से हमने बातचीत की और यहाँ के लोगों को कितने प्रकार की प्रॉब्लम्स को जो है डेली फेस करना पड़ रहा है वो भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की। अब बारी है इस बात की कि ऐसे ही 2 साल जो अभी हो रहा है, यही साल ब साल ये बढ़ने वाली है या इसके बाद जो है प्रशासन कोई कदम उठाएगी। हालांकि कई बातों से हमने ये भी सुना कि सभी चीज़ों का जो है प्रोसेस वो कंप्लीट हो ही चुका है, लेकिन भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो आपको भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों को हज़ारों संख्या में जो रहने वाले लोग हैं कितना प्रॉब्लम को फेस
फेस कर रहे हैं। तो वही प्रॉब्लम को आज हमने आपको दिखाया है। इसी प्रोसेस है ये लोगों ने किया हुआ है, तब भी जो है एक्शन तो अभी तक नहीं हुआ है। फिर भी इसके बाद क्या कदम उठाया जाएगा प्रशासन की ओर से और जो क्या प्रोसेस होगी ये हम आपको दिखाएंगे। हम आपसे वही खबर को देखने के लिए और इसके साथ में जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम को हम आपके सामने लेकर आएंगे और उस जानकारी के लिए तब तक आप बने रहे और देखते रहें खबर आजकल।